new drug that is called as Aragyavad. Okay, we discuss a lots of drug including the Ballatak, अश्वगंधा, अशोक, ओके, हरिद्रा, दाड़िम. ओके, सो ये सब हमने ड्रग पढ़ लिया है जो कि हम द्रव्यगुण पार्ट 2 में पढ़ते हैं, जिसमें हम हर्बल ड्रग्स को मेनली डिस्क्राइब करते हैं, उसके डिटेल्स, उसके डिस्क्रिप्शन को. ओके, सो उसी कंटिन्यू में आज के टॉपिक में हम नया ड्रग पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे आरोग्यवद. ओके, तो आरोग्यवद एक ऐसा ड्रग होता है जहाँ पे इसका यूज़ हम माइल्ड परगेटिव के तौर पे करते हैं. माइल्ड परगेटिव मतलब आयुर्वेद में उसको स्त्रंसन बोलते हैं. ओके, स्त्रंसन मतलब ये होता है कि पक्तव्यम यत अपक्तव्यम श्लिष्ट कोष्ठे मलाधिकम नयति यद स्त्रंसम स्यात् तद्यथा कृतमालक. ओके, इसका मतलब ये रहता है कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या फिर जितने भी स्त्रोतस होते हैं, जितने भी चैनल्स होते हैं, अगर उसमें कोई मल यानी कि हम नॉर्मली एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं. ओके, जहाँ पे फैटी डिपोजिशन होता है उसको हम प्लैक बोलते हैं. ओके, तो इंटरनली ब्लड वेसल्स के अंदर वहाँ पे फैट्स का डिपोजिशन होना, कैल्शियम का डिपोजिशन होना, कैल्शियम स्टोन बनना, तो ये सभी का क्या करता है, वो ये सभी मलों को बाहर निकालता है. तो अगर वो पके हुए नहीं है या फिर पक गए हैं यानी कि पक्तव्यम यत अपक्तव्यम श्लिष्ट कोष्ठे मलाधिकम, श्लिष्ट मतलब चिपके हुए जितने भी मल हैं उनको निकाल देता है, इसलिए इसका नाम है माइल्ड परगेटिव, हम ऐसा बोल सकते हैं. ओके, जिसको हम आयुर्वेद में स्त्रंसन बोलते हैं. तो आरोग्यवद इट इज़ अ फॉर द माइल्ड परगेटिव पर्पस. एंड अगर हम एज़ फॉर द शोधनात्मक कर्म की बात करें यानी कि शोधन कर्म के तौर पे इसका यूज़ करें तो विरेचन कर्म में इसका यूज़ होता है, यानी कि माइल्ड परगेटिव है. माइल्ड परगेटिव. ओके, तो परगेटिव के 3 डिवीजन होते हैं. तीक्ष्ण विरेचन होता है, मृदु विरेचन और मध्यम विरेचन के रेंज में आते हैं. जो हमारा जो आरोग्यवद होता है, जो पित्त दोष को बाहर निकालने का जो मेन काम करता है, वो हमारा आरोग्यवद होता है माइल्ड परगेटिव. ओके, तो आरोग्यवद नॉर्मली अगर हम शोधनार्थ यानी कि पंचकर्म में जिसे हम बोलते हैं शोधन कर्म में अगर हम यूज़ करेंगे तो आरोग्यवद के मज्जा यानी कि उसके जो पल्प होते हैं, डिस्कस करेंगे हम आगे फर्दर डिटेल में, लेकिन उसके जो फल के जो मज्जा होता है, जो पल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर जो फली होती है इसकी, उसके अंदर पल्प होता है, उसका हम यूज़ करते हैं फॉर शोधनार्थ पर्पज़. और शमन करने के लिए बॉडी में जो दोषों का जो विशेषण हुआ है, जो उनका प्रकोपित हुआ है, उसको शमनार्थ करने के लिए यानी कि शमन करने के लिए हम वात और अपना जो पित्त होता है, वात और पित्त को मेनली इनका शमन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे हम आरोग्यवद के मूल के त्वक का क्वाथ बनाते हैं. ओके, आरोग्यवद के फल का मज्जा के फांट बनाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इसके योग हैं, इसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, हम फर्दर डिटेल में इसके पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू अवर न्यू ड्रग दैट इज कॉल्ड एज आरोग्यवद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर द सिनोनिम्स ऑफ दैट आरोग्यवद. दैट इज नथिंग बट द आरोग्यवद आसंतात रज्ञते शंक्यते इति आरोग्य. इट इलिमिनेट्स द डिसीज विदाउट डाउट. ओके, तो वही बोला गया आसंतात. समतात मीन्स उसको शमन करता है. ओके, बॉडी में जितने भी अगर कोई रोग फैले हुए जो इसके मतलब जो इसको शांत करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई रोग फैला हुआ है तो उसको क्या करता है, वो शांत कर देता है. रज्ञते शंक्यते इत्यार्ग, उसमें कोई शंके की बात नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है. राजवृक्ष यानी कि इसका जो पेड़ होता है बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि 25 to 30 फीट अप्रॉक्सीमेटली ये लंबा होता है. ओके, शंपाक बोला हुआ है इसलिए इसको राजा की तुलना में दे दिया गया राजवृक्ष. शंपाक मतलब होता है ऑस्पिशियस, यानी कि उसका नॉर्मली जो यूज़ करने वाला रहता है वो एज गुड इफेक्ट दिखाने वाला रहता है, यानी कि कल्याणकारी इफेक्ट जो दिखाने वाला रहता है उसको हम शंपाक ऐसा टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. चतुअंगुल यानी कि 4 अंगुल, यानी कि जो उसके जो बिटवीन जो उसके कास्ट होते हैं, कास्ट हम नॉर्मली हर्बल जो ड्रग्स होते हैं उनके जो अगर हम कांड की बात करें, स्टेम्स की बात करें, मूल की बात करें तो इसको हम कास्ट बोलते हैं. ओके, तो नॉर्मली हम लैंग्वेज बोलते हैं कि कास्ट औषधि. ओके, तो कास्ट औषधि मतलब वही रहते हैं कि जहाँ पे उसके स्टेम्स का यूज़ करते हैं हम काढ़ा बनाते हैं, मूल का यूज़ करके काढ़ा बनाते हैं, उसको हम कास्ट औषधि बोलते हैं. तो ऐसे कोष्ठ होते हैं. कोष्ठ ये टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद के अंदर आमाशय पक्वाशय को दिया गया है, लेकिन इसकी जो फली होती है उसका कोष्ठ होता है, और उन कोष्ठों का जो डिफरेंस होता है उसमें 4 अंगुल का डिफरेंस होता है. ओके, तो 1 अंगुल मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स में जो मेटाकार्पल्स होते हैं वगैरह. ओके, तो कार्पल्स मेटाकार्पल्स जो फैलेंजेस होते हैं, तो 3 फैलेंजेस हर एक के फिंगर्स में होती है, तो एक एक फैलेंजेस की जो अप्रॉक्सीमेटली हम उसको 1 अंगुल बोलते हैं. तो ऐसा 4 अंगुल का डिफरेंस होता है. ओके, तो उसको चतुअंगुल बोला गया है.
कृतमाल बोला गया कि मल दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्नामेंट पर्पस में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जो हमारे इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके येलो येलो फ्लावर्स आते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इसको ऑर्नामेंट पर्पस में पहले के ज़माने में इसका यूज़ करते थे, एशियन टाइम में इसका यूज़ करते थे फॉर हार पर्पस। ओके, तो इसका जब हार बना के हम इसको पहनते थे तो ऑर्नामेंट पर्पस का बना के यूज़ करते थे, इसलिए इसका सिनोनिम्स कृतमाला बोला गया है। अगेन कंटिन्यू हम सिनोनिम्स की बात करें तो सुवर्ण का यहाँ पे बोला गया। सुवर्ण का मतलब गुड कलर, यानी कि जो इसके येलो कलर्स, स्वर्ण अगर हम बोले तो इसको हम हेम भी बोलते हैं। तो स्वर्ण बोलने के बाद आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि स्वर्ण हम उसको बोलते हैं जो कि येलो कलर करता है। येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल्स होते हैं, यानी कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल्स होते हैं। ये हमेशा इसके जो फ्लावर्स होते हैं, आप अभी मैं डिस्कस करूँगा, तो नॉर्मली पतले पतले फ्लावर्स होते हैं और ये हैंग आउट में रहते हैं, यानी कि टूवर्ड्स ग्रेविटी के डायरेक्शन में बहुत ही क्लस्टर मैनर में इनके फ्लावर्स होते हैं जो कि येलो कलर के रहते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम सुवर्ण का आया है। दीर्घ फल है, इसकी जो फली होती है लंबी लंबी फली होती है। अभी मैंने बताया कुछ लोग 4 अंगुल को अपने जो 3 जो फैलेंजेस होती है इसको 1 अंगुल बोला गया है, कुछ लोगों ने ऐसा माना है। ओके, तो उस 1 फैलेंजेस ऐसे 4 फैलेंजेस को मिलाकर इनकी एक फली होती है, या फिर उससे ज़्यादा भी लंबी हो सकती है, इसीलिए इसका सिनोनिम्स आया दीर्घ फल। ओके, तो लॉन्ग फ्रूट यानी कि इसकी जो फली होती है लंबी होती है। स्वर्णभूषण, अगेन उसके येलो फ्लावर्स की यहाँ पे तुलना की गई है। स्वर्ण अंग, अगेन दैट सेम कि इसके येलो फ्लावर्स होते हैं। आर्यवत, डिटॉक्सीफाइंग द बॉडी करता है, यानी कि वो क्या करता है, जितने भी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसको वो नष्ट करता है, यानी कि इसलिए उसका परिणाम आर्यवत हो गया। ओके, इसके बोटानिकल मैंने लैटिन नेम की बात करें तो केसिया फिस्टुला इसका यहाँ पे लैटिन नेम है। और लेग्यूमिनेसी फैमिली, यानी कि ये सब फैमिली होती है, इसकी जो सब फैमिली होती है सीजल पिनेडिया फैमिली होती है। ओके, तो लेग्यूमिनेसी इसकी मेल फैमिली है जिसमें मेनली लेग्यूम्स आते हैं, यानी कि फली आते हैं, जैसे कि हमारे पॉट्स आते हैं जिसमें पल्सेस आते हैं। ओके, जितने भी अपने हमारे पीस हो गए जो हम मटर बोलते हैं। ओके, तो ये सब ये फली में आते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स के पल्प होते हैं और उस फ्रूट के पल्प के अंदर साथ साथ उनके बीज भी होते हैं। ओके, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर हमेशा लेग्यूम्स आते हैं और इसकी जो सब फैमिली होती है सीजल पिनेडिया फैमिली होती है। सीजल पिनेडिया फैमिली ये मेनली येलो फ्लावर्स के लिए हम शो करते हैं, जिसमें अशोक की फैमिली भी सीजल पिनेडिया आती है ड्यू टू इट्स येलो फ्लावर और येलोइश रेडिश फ्लावर। ओके, तो इसका नॉर्मली हम परगेसिंग कैसिया, यानी कि अगेन मैंने बताया माइल्ड परगेटिव है, दैट्स वाई मॉडर्न वाले इसका यूज़ करके, मॉडर्न वाले जो हमारे जो मॉडर्न के डॉक्टर्स होते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को ग्लाइकोसाइड्स, इसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, उसको निकाल कर एज अ परगेटिव पर्पस इसका यूज़ करते हैं। ओके, गोल्डन शोर भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स येलो फ्लावर। ओके, इसका क्लासिफिकेशन चरक और सुश्रुत ने अलग अलग गणों में इसका डिस्क्रिप्शन किया है। दो आर्यगवत जो होता है, आर्यगवत के वहाँ पे इसका कोष्टक में बताया गया। ओके, सॉरी, सो चरक संहिता में अपने आचार्य जो चरक थे, जो बृहत्तरी के अंदर चरक, सुश्रुत और जो वाग्भट आते हैं, तो उन तीनों में चरक और सुश्रुत ने अलग अलग गणों के अंदर आर्यगवत को रखा हुआ है। ओके, तो कुष्ठग्न में वही बताया गया कि हम नॉर्मली अभी डिस्कस करेंगे इसके आमयिक प्रयोग में। तो कुष्ठग्न में हम ऐसा बोलते हैं कि जो इसके जो पंचांग होते हैं, यानी कि हम नॉर्मली हिंदी में अमलतास भी बोलते हैं इसको, आर्यगवत को। तो कुष्ठक यानी कि कुष्ठ को कम करने के लिए, यानी कि लेप्रोसी जैसे स्किन जैसे प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन जैसे इरिटेशन या फिर स्किन में अगर कोई लेजन आ गया है तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, इनके पंचांग का कषाय बनाते हैं। यानी कि इनके पूरे पेड़ों को जो पंचांग यानी कि त्वक, यानी कि इसके स्टेम्स, फ्लावर्स, फूल, अगेन वही फ्लावर्स, फल और यहाँ पे मूल, ओके, और लीव्स, इन पांचों यानी कि पंचांग का कषाय बनाते हैं, डिकॉक्शन बनाते हैं और पेशेंट को क्या करते हैं, हम पीने के लिए बोलते हैं। तो इंटरनली हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसकी वजह से होता है क्या कि कुष्ठग्न यानी कि कुष्ठ में वो हेल्पफुल होता है। ऐसे कंडुग्न में भी इसका यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर ईचिंग, अगर ईचिंग होती है। टिक टेस्ट करने में बोला गया है, यानी कि इसका जो रस होता है नॉर्मली मधुर शीत मधुर रस का होता है। हमारे भाव प्रकाश जो कि द्रव्य गुण के जो मेन जो कार्यकर्ता जो संभालने वाले जो हैं भाव प्रकाश है, भाव प्रकाश संहिता। तो
उन्होंने मधुर शीत मधुर यानी कि मधुर द्रव्य में रखा है, लेकिन चरक ने उसको तिक्त स्कंद के अंतर्गत लिया गया है। तिक्त स्कंद मतलब एग्जाम्पल, तिक्त रस के एग्जाम्पल जो आते हैं उनमें आरोग्यवत को लिया है। आरोग्यवत आदि गण में रखा है श्याम आदि गण एंड अधोभागहर। अधोभागहर मीन्स दैट इज कॉल्ड एज रक्त पित्त में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ऊर्ध्व रक्त पित्त में अधो मार्ग से दोषों का निवारण जो भी हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अधोभागहर बोलते हैं। ओके, रक्त पित्त जो व्याधि होती है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे जो ओरिफाइस होते हैं हमारे एक्सटर्नल ओरिफाइस, वहाँ से क्या होता है, ब्लड यूज आउट होता है। तो अधोभागहर मीन्स वही बोला गया कि अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त हो रहा है यानी कि हमारे नोस्ट्रिल से ब्लड आ रहे हैं या फिर वहाँ पे हमारे आइस से ब्लड आ रहे हैं, ईयर से ब्लड आ रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फॉर विरेचन के थ्रू उसको क्या करते हैं, रक्तपित्त का शमन कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया अधोभागहर से हम रक्तपित्त का शमन करते हैं, जिन्होंने शुश्रूष संहिता के अंतर्गत रखा है। तो इसकी हैबिटेट है, मॉर्फोलॉजी है, प्लांट कैसा दिखता है। ओके, तो ये हैबिटेट जो होता है नॉर्मली मैंने अभी जस्ट बताया आपको 25 to 30 फीट इसका पेड़ होता है। ओके, नॉर्मली लंबा होता है, तो 4 to 15 मीटर यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसकी जो बाक्स होती है, जो इसका जो स्टेम्स होता है तो स्मूथ। ओके, तो आप 1 by 1 इसको देख सकते हो। इसके जो लीव्स होते हैं नॉर्मली इसके लीव्स पानेटली कंपाउंड। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओवेट होते हैं। ओके, यानी कि सर थोड़ा सा सर्कुलर मैनर में रहते हैं। एंड लोवेस्ट पेयर स्मॉल इन साइज, तो छोटे छोटे साइज़ के इनके लीव्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे जो वसंत ऋतु जब आते हैं तो उनके पूरे लीव्स वहाँ पे झड़ जाते हैं यानी कि निकल जाते हैं। इसके फ्लावर्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस हैंगिंग ब्राइट येलो रेसिमोस। ओके, तो रेसिमोस इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि हैंगिंग आउट टुवर्ड्स द ग्रेविटी के थ्रू ए डायरेक्टेड होते हैं। ओके, फ्रूट्स होते हैं, इसकी फली होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और सीड जो होता है हम कुचला जिसे बोलते हैं, कुचला जैसे इसके फुल्ली फॉर्म रिजेबल सीड्स होते हैं, कुचला विचेतंतु जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे इसके सीड्स भी फर्दर पाए जाते हैं, यानी कि इसकी फली के अंदर कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट के अंदर एक एक बीज पाए जाते हैं और बीज इज कवर्ड विद दैट पल्प। ओके, तो आप ये देख सकते हो इसके ट्रीज़ की मैं बात करते हैं, आप यहाँ पे ट्रीज़ उसको देख सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरोग्यवद ट्रीज़ बोलते हैं। ओके, ये देखिए इसी की मैं बात करता है। इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं ये हैंगिंग आउट टुवर्ड्स द ग्रेविटी होते हैं, और ये बहुत ही, इसलिए इसको गोल्डन शावर बोला गया इंग्लिश में, कि ये बहुत ही स्वर्णांग स्वर्णभूषण, ऐसा इसके बहुत सारे पर्याय नाम दिए गए ड्यू टू इट्स येलो कलर्स फ्लावर। ओके, ये देखिए ये जो फली आप देख रहे हो लटकता हुआ, यानी कि जो हैंग आउट हो रहा है, इसी की मैं बात कर रहा था, चतुरंगुल। ओके, और क्या होता है फर्दर यहाँ पे इसके जो फली होती है ये भी कुछ लंबे लंबे फली होते हैं इसके। कुछ लोग इसके फिक्स साइज़ नहीं कर सकते हैं, वैरी, इसकी जो साइज़ होती है ये वैरी होती है। ओके, ये देखिए इसके आप फल की मज्जा आप देख सकते हो, इसके फर्दर कंपार्टमेंट होता है आप देख सकते हो, और इस कंपार्टमेंट में एक एक फल की मज्जा रखी गई है, और ये सीड है, तो फल मज्जा कवर विद दैट सीड। ओके, या फिर सीड कवर विद दैट फल मज्जा। ओके, सॉरी, सीड्स कवर विद दैट फल मज्जा, ये कंपार्टमेंट रहती है। और फर्दर इसके कंपार्टमेंट अगर आप गिनेंगे तो 30 to 45 इसके कंपार्टमेंट होते हैं इन ईच फली। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज कलर, येलोइश ऑरेंज कलर के इसके शीट्स होते हैं, और ये इसके फल मज्जा जो कि ब्लैकिश कलर के होते हैं। तो आरोग्यवत के मज्जा का ही फांटा बनाकर हम पेशेंट को देते हैं, और वहाँ पे अलग अलग जो थेरेपेटिक एक्शन होती है वो हमें गेन होती है। ओके, आप देख सकते हो कि केस्टा फेस्टिवला ग्रोस इन थ्रू आउट इन इंडिया। ओके, तो बहुत देशों में इसका उगाया जाता है, बांग्लादेश मेनली इसका मेन लोकेशन है। इसका जो यूज़फुल पार्ट है, क्या क्या हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसका हम रूट भी यूज़ करते हैं, रूट बार्क यानी कि स्टेम्स ऑफ नॉट द स्किन ऑफ दैट पर्टिकुलर मूल। ओके, तो रूट बार्क, स्टेम बार्क यानी कि त्वक कांड। ओके, तो इसके जो त्वक कांड, ओके, तो जो स्किन होती है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेम उसका हम यूज़ करते हैं। लीफ, पत्तों का भी यूज़ करते हैं फॉर स्वरस प्रिपरेशन। फ्रूट्स के पल्प यानी कि आरोग्यवत के मज्जा का भी फांट बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है अलग अलग हमें थेरेपेटिक एक्शन हमें गेन हो सकती है। ओके, तो जो इसके जो फल मज्जा होती है इसका नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्योंकि ये शीतवीर्य द्रव्य है ना, तो शीतवीर्य होने की वजह से क्या होता है ये अलग अलग पित्त का शमन करता है, वात का भी शमन करता है, और शीतवीर्य होने की वजह से और माइल्ड परगेटिव होने के साथ साथ क्या होता है इसका हम असाइटिस जैसे प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं। असाइटिस मतलब वहाँ पे क्या होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि
पानी जमा हो गया, हमारे उदर में पेट में पानी जमा हो गया, तो उसको क्या करता है एक्सेस फ्लूइड बॉडी के थ्रू निकालना, एक्सेस फ्लूइड के प्रोडक्शन को रोकना, ये सभी क्या होता है इस आरोग्यवत का फंक्शन होता है। तो फूड पल्प मेनली उसका लोकेशन, मेनली उसका यूज़फुल जो होता है वही रहता है कि हम क्या करते हैं पेशेंट को देते हैं आरोग्यवत के मज्जा का फांट। आरोग्यवत के जो पल्प है मैंने बताया आपको, उसका हम क्या करते हैं फांट बनाते हैं। फांट ये वहाँ पे एक शीतवीर्य द्रव्य आता है पंचकोल फांट, यष्टि मधु फांट। इन दैट सेम मैनर हम आरोग्यवत के मज्जा का फांट देते हैं और पेशेंट को पिलाने के लिए पेशेंट को पिलाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो बॉडी के अंदर रहती है, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज इन द शोथ। तो शोथ अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो फ्लूइड को निकालना, एक्सेस फ्लूइड को निकालना बॉडी से, हम फ्लूइड पल्प का यूज़ करते हैं। तो ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट है। इसका नॉर्मली आप एक ही यहाँ पे याद रखिए कि ग्लाइकोसाइड इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, दैट्स वाई इट इज़ एक्ट एज अ परगेटिव, या फिर एंथ्राक्विनोन या फिर जैंथोन। यहाँ पे जो मार्क की गई है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो मेनली जो रस पंचक होता है वो मधुर रस का होता है। मधुर शीत मधुर द्रव्य मैंने ऑलरेडी आपको बताया, शीतवीर्य होती है इसकी। और जो इसका गुण होता है गुरु एंड स्निग्ध गुण का होता है। तो ड्यू टू इट्स स्निग्ध गुण, और जो इसकी ट्रैकिया होती है वहाँ पे स्निग्धता प्रोवाइड करता है और जो म्यूकस जो बना हुआ रहता है उसको निकालता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज इन द कासगन श्वासगन। ओके, शीतवीर्य होने की जैसे क्या होता है जितने भी एक्सेस फ्लूइड होते हैं उसको बाहर निकालता है वो, और क्या करता है पित्त का शमन करता है। ओके, मधुर विपाक क्या करता है, मधुर विपाक होने की जैसे क्या करता है यहाँ पे कट्टु विपाक को शुक्र गनो बद्धिविड वादल लगू। तो इन दैट सेम मैनर हमारे मधुर विपाक है स्वादो गुरु श्रेष्ठ मलो विपाको कफ शुक्र लो। ओके, तो वहाँ पे मधुर विपाक मतलब होता है कि जो शुक्र की वृद्धि करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में इसका मेन काम होता है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म के काउंट को बढ़ाना, इजैकुलेशन को बढ़ाना, ये सभी है। इसका मेन काम तो नहीं होता है, मेन काम ये अश्वगंधा का होता है, लेकिन ड्यू टू इट्स मधुर विपाक ये थोड़ा सा उस पर भी एक्ट करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका यूज़फुल होता है। ओके, तो शीतवीर्य के होने से पित्त शमन होता है और मधुर रस क्या करता है वातग्न करता है। ओके, तो ये शॉर्ट यहाँ पे दिया गया है रिगार्डिंग जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा। आरोग्यवद राजवेशी शंपाक चतुरंगुल आर्यवत व्याधिघात कृतमाल सुवर्णघात। तो कृतमाल एक जो कि गार्डन की जो शोभा बढ़ाती है उसको हम कृतमाल बोलते हैं। ओके, कर्णिकारो दीर्घ फल। ओके, स्वर्णंग स्वर्णभूषण। ओके, आरोग्यवद गुरु स्वादु शीतलम स्तंशनम उत्तमम। ओके, ज्वर हृदय रोग पित्त अस्त्र। ओके, तो पित्त अस्त्र मीन्स वहाँ पे अस्त्र मतलब होता है अस्त्रवात। ओके, तो अस्त्र मतलब वहाँ पे रक्तवात की बात की गई, वात रक्त की बात की गई है। ओके, तो पित्त का ये रक्त को शोधन करता है, रक्त का शोधक करता है। ओके, पित्त को शमन करता है। उदावर्त शूलन। उदावर्त मतलब होता है कि जो कि अगर हम मल का जो वेग आता है अगर हम उसको रोक के रखते हैं या फिर उसके एडजस्ट को सप्रेस करते हैं तो होता क्या कि वात का विशेषण हो जाता है। वात अपने नॉर्मल जो उसका जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब करके एक अलग दिशा में वो घूम जाता है या फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसीलिए अभी मैं आपको आमयिक प्रयोग बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो वहाँ पे थोड़ा से इसका जो यूज़फुल होता है आम वात में भी इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये स्निग्ध गुण का है, मधुर रस का है, तो आम वात की वृद्धि करेगा, लेकिन ड्यू टू इट्स माइल्ड यूज इन द सप्रेशन ऑफ वात, ओके, वात शामक होने की वजह से इसका हम क्या करते हैं आम वात में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तथा फलम स्तंचनम रुचम कुष्ठ पित्त कफापहम ज्वरे तो सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम। कोष्ठ की शुद्धि करता है। ओके, मलों को निकाल देता है। और तथा फलम स्तंचनम, इसके फल जो होते हैं स्तंसन का यूज़ करते हैं, आरोग्यवत के मज्जा का फांट देते हैं जो कि माइल्ड परगेटिव होता है। रुच्यम कुष्ठम पित्त कफापहम। ओके, तो पित्त और कफ को भी कम कर सकता है। लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे एक्शन की बात की गई है। एक्शन मतलब इसके कर्म क्या होते हैं। ओके, तो अभी मैंने बताया आपको कि जो इसका मधुर रस होता है वो वात का शमन करता है, यानी कि वात शामक होता है, यानी कि जितने भी वात के विशेषण होते हैं उसको कम करता है। लेकिन अभी आप थिंक आउट करेंगे कि यहाँ पे पित्त कफहर क्यों लिखा गया है। ओके, तो पित्त कफहर इसका इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो आरोग्यवद होता है ये स्तंचन का मेनली काम करता है, माइल्ड परगेटिव है। और जो आरोग्यवद की जो मज्जा होती है वो क्या होता है थोड़े कफ का शमन करता है। कफ का शमन मतलब जब ड्यूरिंग माइल्ड परगेटिंग यानी कि परगेशन जब होता है, यानी कि जब विरेचन होता है
तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जितने भी कोष्ठ में जो मल चिपके हुए वो कफ के वजह से है, यानी कि वहाँ पे जो हमारे मेद धातु यानी कि जो फैट्स का जो डिपोजिशन है, जितने भी स्टोन बने हुए ये सभी क्या होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कफ के वजह से इनका उद्गम यानी कि उनके इनका इनिशिएशन होता है। तो कहने का मतलब वही है कि जो आरोग्यवत की जो फल की जो मज्जा थी यानी कि जो उसका पल्प था उसका हमने फांटा बना के दिया पेशेंट को, तो उससे क्या होता है, स्त्रंशन होता है, माइल्ड परगेशन होता है, इसको थोड़ा विरेचन आता है। तो ये माइल्ड है, उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं है, ओके। लेकिन वो ड्यूरिंग उसके क्या करता है, वो कफ के जितने भी वाले प्रॉब्लम रहते हैं उसको भी निकाल देता है। आई मीन दैट जितने भी वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस जो ये ओरिजिन हो रही है, ये उसका जो ओरिजिन होता है फैट है, और फैट ये अल्टीमेटली कफ का है उद्गम, यानी कि कफ से जो बनता हमारा फैट रहता है, ओके। और फैट ही वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है और फैट को ये निकाल देता है थ्रू आवर विरेचन प्रोसेस ड्यूरिंग परगेशन प्रोसेस, ओके। तो दैट्स वाई इट आल्सो एक्ट एन कफहर, ओके। तो मेनली जो भी मैंने आपको बताया वात एंड कफ, वात एंड पित्त का शमन करता है, लेकिन ड्यू टू इट्स स्त्रंशन मेन वर्ग यहाँ पे दोषक ने जो इसकी बताया गया पित्त का फर बताया गया है। इसकी धातु और अवयव जो इसका मेन जो काम होता है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जो हमारे धातु होते हैं उस पर इनका क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ब्लैंक रखा है, ओके। तो इसका मेनली कर्म जो होता है वो रक्त शोधक रहता है, यानी कि पित्त का शमन करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पित्त जो दोष होते हैं वो रक्त में आश्रय होते हैं, यानी कि पित्त जो होता है वो रक्त के आश्रय में रहता है, आश्रय भाव के हिसाब से। और ड्यू टू दैट अगर पित्त का शमन होगा तो रक्त अल्टीमेटली वहाँ पे शोधन हो जाएगा उसका। और ये क्या काम करता है, बल्ले होता है, बल्ले दैट मधुर गुड़ के होने के से क्या होता है वो थोड़ा सा बॉडी बढ़ाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मसल स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता है, यानी कि बल्ले भी है। इसका जो मल होता है स्त्रंशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, माइल्ड परगेटिव है यानी कि विरेचन है, जिसमें से कफ और पित्त को मिलनी इसका निकालने का काम होता है, और बैलेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वाता मूवमेंट ऑल्सो, ओके। तो थेरेपेटिक इंडेक्शन अगर बात करें उसकी, तो मेन जो इसका काम होता है ज्वरग्न में बताया गया है, ओके। तो ज्वरग्न में किस प्रकार इसका काम होता है वो भी यहाँ पे ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। आई मीन दैट ज्वर में यानी कि जो फीवर जैसे कंडीशन आती है तो आरोग्यवत की मज्जा का जो फंड था, यानी कि जो आरोग्यवत का जो फंड हमने बनाया वो तो ठीक है, लेकिन ज्वर जैसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, आरोग्यवत के जो रूट होते हैं उनका हम स्किन निकाल कर उसका काढ़ा बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं, तो ज्वर व्याधि ठीक हो जाती है। हृदय रोग बताया गया है, यानी कि अपने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी रहते हैं वहाँ पे भी हम अपने आरोग्यवत के मूल के त्वक का काढ़ा बनाकर पेशेंट को देते हैं। और ये हृदय रोग जैसे प्रॉब्लम, यानी कि अगर हाइपरटेंशन है, वहाँ पे बीपी जैसे प्रॉब्लम है तो हृदय रोग उसी को बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, चेस्ट पेन है, एंजाइना है और इस्चीमिया है, तो ये सभी में क्या करते हैं, ड्यू टू इट्स शीतवीर्य एंड ड्यू टू इट्स मधुर रस वो हार्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता है जितना उष्ण वीर वाले द्रव्य देते हैं, ओके। हृदय रोग में भी इसका यूज़ करते हैं। उदर व्याधि में ऑलरेडी आपको बताया कि इसके पंचांग का कषाय बनाते हैं, यानी कि वही मैंने बताया आपको कि जितने इसके लीव्स, रूट, फ्रूट और फ्लावर्स एंड जो उसके लीव्स आते हैं, इन पांचों का यानी पंचांग का डिकॉक्शन बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं। इससे एक्सेस फ्लूइड जो डिपोजिशन होता है हमारे उदर व्याधि के अंतर्गत, यानी कि उदर में, आमाशय में, वो निकल जाता है। शूल में देते हैं, यानी कि पेन रिलीवर है, ओके। इसका आमयिक प्रयोग है कि किसके साथ किसको देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिस्टिंग आउट नहीं किया है, लेकिन फॉर रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बता देता हूँ कि कुष्ठ व्याधि में इसका जो यूज़ करते हैं हम, कुष्ठ व्याधि में हम क्या करते हैं, त्वक यानी कि हमारे जितने भी स्किन में अगर दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे होती है और खुजली होती है यानी कि कंडू होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आरोग्यवत का जो मूल रहते हैं उनका जो स्किन होता है, यानी कि आरोग्यवत मूल त्वक का हम क्या करते हैं वहाँ पे लेप करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा पानी लेकर हम थोड़ा सा उसका पेस्ट बनाते हैं और सरफेस पे उसको लगा देते हैं, यानी कि लेपन प्रोसीजर ऑफ आरोग्यवत मूल त्वक, ओके। हरिद्रा में, ओके, प्रमेय जैसे प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं। आमवद, ओके, तो आमवद जैसे प्रॉब्लम है उसका मेन तो काम नहीं होता है, वो उसका मेन काम एरेंट होता है, यानी कि अलग अलग द्रव्य होते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस में यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि जो आमवाद जो होता है
ये भी वात के इम्बैलेंस की वजह से होता है, और अपना जो आरोग्यवत होता है थोड़ा सा वात का बैलेंसिंग कर रहा है, और ड्यू टू दैट थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ बता देगा आम वात। लेकिन इसका मेन यहाँ पे हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये भी स्निग्ध गुण का है, और मधुर रस के होने की वजह से क्या होता है, ये आम के फीचर आते हैं, और पहला आम का उद्गम आता है, देन वात का विशेषण होता है। तो आम के जो फीचर आते हैं स्निग्ध मधुर रस के सब रहते हैं, और आरोग्यवत का भी मधुर स्निग्ध होने की वजह से क्या होता है, ये आम वात को और बढ़ा सकता है। ओके, तो हमें उसका यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है। दद्रु वही मैंने बताया, दद्रु एक फंगल इन्फेक्शन है, कुष्ठ ये लपरा थी अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। तो ये सभी में यानी कि स्किन की जैसे प्रॉब्लम है, आरोग्यवत के मूल के त्वक का लेप करते हैं। हरिद्रा में भी वही कषाय का हम डिकॉक्शन यानी कि जितने भी आरोग्यवत के मज्जा का अपना पंचांग जो रहता है उनका डिकॉक्शन हम डायरेक्टली पेशेंट को बोलते हैं। गंडमाला में हम क्या करते हैं, उनके जो त्वक होते हैं और आरोग्यवत के मूल का त्वक, और हम ऐसा बोलते हैं तंडुल जल है, यानी कि जो चावल के जो पानी होते हैं उनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं फॉर गंडमाला, यानी कि जो हमारे गॉइटर जैसे प्रॉब्लम आते हैं उनको शमन करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। वर्ण मतलब होता है वुंड्स हीलिंग, यानी कि वुंड्स की हीलिंग में भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सेस फ्लूइड को निकाल देता है बॉडी के थ्रू, और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर हम लेपन प्रोसीजर अगेन यहाँ पे करेंगे या फिर डिकॉक्शन इंटरनली यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके बहुत सारे यूजेस यहाँ पे बताए गए हैं। इसके स्ट्रेंथन इसका मेन काम है, जो कि आरोग्यवत के फल के मज्जा का फांट बनाकर हम पेशेंट को देते हैं। हरिद्रा में भी इसका यूज़ किया गया है, यानी कि यूरिन जैसे प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ किया गया है। ओके, यूरिन का अगर कलर येलो कलर, ज़्यादा येलो कलर, डार्क येलो कलर आ रहा है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। आम वात में अगेन इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू जैसा दिया गया था मैंने वहाँ पे लिखा, और वहाँ पे इसका मेन काम नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू इट्स सप्रेशन ऑफ वात आई रिटर्न दिस ईयर। ओके, दद्रु अगेन फंगल इन्फेक्शन है, गंडमाला ग्वाटर जैसे प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं। अनुवरण, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम में इसका आरोग्यवत का यूज़ करते हैं। ओके, इसका जो मेन जो कल्प होते हैं आप देख सकते हो कि अवल गुजादित लेप, ओके, मानस मित्र वटक, महामंजिष्टाधिपात, कुष्ठ राक्षस तैल। ओके, तो जहाँ जहाँ पे आरोग्यवत का यूज़ करते हैं, आरोग्यवत के कषाय का वर्णन यहाँ पे मैंने किया है, आरोग्यवत का पंचांग का डिकॉक्शन बनाते हैं, आरोग्यवत के जो लीव्स होते हैं उनका जूस निकाल कर पेशेंट को देते हैं, या फिर आरोग्यवत के मज्जा का फांट बनाकर पेशेंट को देते हैं। ओके, तो यहाँ पे विशिष्ट लक्षण बताया गया कि इन लार्ज डोज अगर हम पेशेंट को देंगे तो हेवी परगेशन हो सकती है, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड्स, इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायरियल पेशेंट, इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दैट पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टुडेस लेक्चर। यहाँ पे हमने आरोग्यवत के अबाउट उसके डिटेल्स की डिस्कशन अबाउट